यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम का आज जो है चौथे दिन हुए हैं। यह कार्यक्रम 20 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया था और चौथा दिन है। और इस कार्यक्रम में आज मजाक कर रहे हैं, यहाँ अचार बनाने थोड़ी ना है भाई, आ रहे हैं आपके समक्ष। मैंने समाचार भारत के माननीय गृह मंत्री अचार अमित शाह जी आज इस कार्यक्रम में आएंगे और जनता को संबोधन करेंगे। थोड़ी यार से मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि एक बार जो है दिखाएं कि जिस प्रकार से यह कार्यक्रम का जो है रूपरेखा है और किस प्रकार से यहाँ पे जो है तमाम अलग अलग जगहों से, यानी कि यहाँ पे कुल जो है लगभग 35 देशों से यहाँ पे जो है लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में 11,111 यज्ञों का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे जनता से, यहाँ पे तमाम दर्शक जो मौजूद हैं वो इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में डिप्टी चेयरमैन केशवपुरम चौक के अजय रवि हंस जी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम में आगे आप कैसा? देखिए, इस कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छी अनुभूति का एहसास हुआ। परसों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, जिसमें 37 देशों को लगभग लोग भाग से आए हुए हैं और पूरे भारतवर्ष से लोग, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, सब जगह से लोग थे। और परसों लगभग 1 लाख के लगभग लोग आए थे। टोटल फुटबॉल जो 3 दिन में हुआ, लगभग 3-3.5 लाख लोगों का यहाँ फुटबॉल रहा। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कि लोगों में अभी भी उत्साह कम नहीं है। 15,000 के लगभग लोगों ने यहाँ पर जो हवन किया, यज्ञ किया, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है, मार्केबल है। और ऐसे आयोजन होते रहे जिससे कि हमारे मन की शुद्धि भी हो और हवा में भी शुद्धि हो। इसमें सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा। हमारे जेपीएम वालों का, सुरेंद्र आर्य जी का भी बहुत इसमें सहयोग रहा। पूरी दिल्ली सरकार का, हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे मंत्री श्री इंद्रराज जी, उनका भी बहुत इसमें योगदान रहा। और इसमें देश विदेश की महान हस्तियां भी आई। इसमें हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब जी, आचार्य रामदेव जी, ऐसी बहुत ही हस्तियां इसमें आई और कार्यक्रम में बहुत ही अति उत्साह रहा और लोगों ने यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा उनको लगा। और एक हमारे जो वेद हैं उनकी तरफ हमारा आकर्षण रहा। हमने यही कहा, वेदों की तरफ तुम्हारा लौटे, बहुत ही अच्छा रहा। मेरे साथी ने बहुत अच्छा से बता दिया ऑलरेडी। इसलिए है कि हमारी कुरीतियां दूर हो, तो हमारे स्वामी दयानंद जी के सबसे मिलके जो हमारे व्यथा है और उनमें इतनी कुरीतियां फैली हुई सारी दूर हो जाएं। और खास करके जैसे शिक्षा के लिए हमारी बहनी को लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा जोर दिया, उनको आगे आने का कहा। इसी तरह से जो है जैसे नशामुक्ति है, वो बहुत बड़ी गलत चीज है जिसको दूरी करने के लिए उनका ध्यान है। प्लस बच्चों का मैं ये कहूंगा कि आर्य वीर दल हमारा इसमें तैयार हो रहा है, क्योंकि 95% से अधिक लोग जो हैं उनकी उम्र 20 साल के आसपास, 20 से 25 साल की उम्र रही है। और आप उन बच्चों के कर्तव्य देखते कि किस तरह से वो योग शिक्षा और बल शिक्षा दिखा रहे हैं, उतना अपने कर्तव्य दिखाए हैं। या उन्होंने बच्चों ने मिलकर डीएवी स्कूल के बच्चों ने मिलकर बहुत अच्छे से जो एक स्क्रिप्ट पेश की आर्य समाज की, सराहनीय है। मतलब उनकी जो एंगेजमेंट है, तो मैं उनसे हमारे आर्य समाज की जो कार्यकर्ता हैं उनसे बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो आने वाली पीढ़ी को संस्कार ऐसे दे रहे हैं जिससे कि हमारे देश राष्ट्रभक्ति बढ़े, हमारे संस्कार अच्छे रहें, हम अच्छा खाना खाएं, अच्छे अपने मन को रखें और अच्छे विचारों से ही आगे हम देश को बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए मैं आर्य समाज के सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम इतने बड़े स्केल पे जो कराया है, ये एक विचित्र और बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में जैसे बताया गया है कि हम इससे और कई गुना अच्छा प्रोग्राम करेंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बता सकता हूँ।
घेरे से दूर रहो, थोड़ा सा दूर। अनुशासन देता है नवाचार दोनों मिलकर आज भारत का निर्माण करेंगे। हमें चाहिए संस्कृति और विज्ञान का संग्राम। शिक्षा भी संस्कार भी यही है भारत की पहचान भी यही है भारत की पहचान भी। गुलगुल और AI भारत बढ़े तभी सही भारत बढ़े तभी सही भारत बढ़े तभी सही भारत बढ़े तभी सही। हमारे बीच में आर्य कन्या स्कूल न्यू राजेंद्र नगर की प्रिंसिपल साहिबा मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम मैम? आज का जो कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महाविद्यालय के पता चल रहा है यहाँ पे सभी लोगों से सभी प्रांत के लोगों से मिलना होता है, अलग अलग ज्ञान हो रहा है, ठीक है, ठीक। हमारी अलग अलग प्रांत के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है कितनी रही आगे अंतरराष्ट्रीय भाषा और मीन्स इतने सारे लोग आए जिससे आगे जो हमारे घर हमारे राज्य सब में हमारे समाज को पूरी करेंगे। हमने आगे लगा और फायदे वाले मैंने बहुत से लोगों को देखा अलग अलग राज्य से आए उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे अपने भी जो बहुत अच्छी और मैं चाहती हूँ और जो भी हमारे यहाँ अच्छी सब और सब तुम्हारा क्या कहना आयोगे तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी शक्ति का क्या कहना तेरी भक्ति का क्या कहना तेरी शक्ति का क्या कहना
इसमें मौजूद है, आइए आपसे बात गौ माता राष्ट्र ये बताना चाहूँगा कि देखिए गौ माता जो देसी गोवंश है हमारा, वो भारतवर्ष में बहुत कम रह गए क्योंकि हर रोज लाखों गौ माता कट रही है और यहाँ आर्य समाज का बड़ा महान यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में जो आहुति दी गई है देसी गौ घी से दी गई है, तो ऐसा हम मानते हैं। और लेकिन अगर मान लिया अब तो ये देसी गौ घी मिल रहा है, आगे चल करके जो गौवंश खत्म हो जाएगा देसी, तो गौ माता अगर नहीं बचेगी तो गौ घी कहाँ से आएगा? तो आज आगे आने वाले समय में यज्ञ कैसे होगा? तो मैं आर्य समाज के सामने ये प्रश्न छोड़ कर जाना चाहता हूँ कि गौ माता जो राष्ट्र माता घोषित होनी है, क्या उसके लिए आप हमारा साथ देंगे? क्या गौ माता राष्ट्र माता घोषित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसके लिए मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे आपके जितने भी आर्य समाज के पुरोधा हैं, मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा रखिए, क्योंकि विश्व से गौ मात्र है, वेदों में लिखा है, लेकिन उस शब्द को विश्व से गौ मात्रा शब्द को हटाना या तो हटा दीजिए, वेद से हटा दीजिए, अन्यथा गौ माता को कम से कम राष्ट्र माता तो घोषित कर दीजिए, उसे पशु सूची से तो बाहर निकाल दीजिए ताकि देसी गौवंश बच सके। अगर देसी गौवंश नहीं बचेगा तो हम जो आज नंदी को मार रहे, गौ माता को मार रहे, कसाई काटते जा रहे हैं, इतनी गौ माता हर रोज कट रही है, उसके बारे में आर्य समाज के इस आयोजन में कहीं भी मुझे एक जगह केवल गौ माता दिखाई दी है, लेकिन मन से कोई भी किसी भी प्रकार का इतना अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन था, इसके अंदर गौ माता के प्रति मन से केवल नायब सैनी जी ने थोड़ा सा बोला है हरियाणा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गौ माता के लिए भी कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मैं सभी से ये अपील करता हूँ, सभी हमारे प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से, कि आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की घोषणा कर दें ताकि देसी गौवंश बच सके। और हमारा किसी प्रकार का कोई भी इसमें स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निजी कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा केवल एक ही स्वार्थ है कि गौवंश है, देसी गौवंश बचे, गौ माता राष्ट्र माता सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी आप देख रहे थे किसने अच्छी व्याख्या की है गौ माता के ऊपर। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य प्रतीक शास्त्री है और मैं जैसे इन्होंने कहा कि देश धर्म से नाता है, गौ हमारी माता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुरुकुल का गौ माता से एकदम प्रत्यक्ष संबंध है। आज गुरुकुल की कितनी असर हो चुका है, गुरुकुल कितनी डाउन हो चुका है, गुरुकुल एक लोगों के सामने हाथ मिला करके दान मांगता है, तो वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है, वहाँ पर जो मदरसा है, वहाँ पर सरकार का अनुदान मिलता है, लेकिन हमारे गुरुकुल को सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मिलता, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। हम लोगों से दान मांग के अपील करते हैं। आप पूरे फील्ड में देखेंगे हर एक गुरुकुल जितना यहाँ पर सैकड़ों गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, सबने अपने अपने गुरुकुल का प्रचार किया है और पॉम्पलेट में केवल और केवल दान की अपील करिए, केवल और केवल दान की अपील करिए। तो गौ और गुरुकुल दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष नाता है। गौ रक्षा जब होगी तभी गुरुकुल की रक्षा होगी, क्योंकि गुरुकुल में ही गौ पाले जाते हैं, बाहर तो गौ काटे जाते हैं। तो बाहर जो गौ काटे जा रहे हैं, आप जो पशु को वहाँ पर संज्ञा दे रखी है, वहाँ से उनको हटाइए, गौ माता को गौ माता ही उनको कहने दीजिए। गौ की रक्षा होना बहुत जरूरी है। जब गौ की रक्षा होगी, जब गौ को एक राष्ट्रीय पशु घोषित, राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्र माता रूप में घोषित है। वेद में कहा गया है गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। और जब गाय विश्व को माता कह दिया गया है, तो माता निर्माता भवती, वही गाय का दूध या बच्चे पीते हैं, उनका मस्तिष्क बल बुद्धि बढ़ता है। तो गाय से गुरुकुल का सीधा संबंध है। गाय नहीं है गुरुकुल नहीं है, गुरुकुल नहीं है तो गुरुकुल के बच्चे नहीं है, और गुरुकुल के बच्चे नहीं है तो राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण बिल्कुल संभव नहीं है। या कैसे आप इस प्रकार की अवधारणा का पूछ रहे हैं? इसलिए मैं यही सबसे अपील करना चाहूँगा, यही सबसे निवेदन करना चाहूँगा, गौ रक्षा के साथ साथ गुरुकुल की भी रक्षा कीजिए। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको हम बहुत दान मांग करके, सबसे हम दान मांगते हैं कि आप दान दीजिए, दान दे ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, खिला सके। हम
गुरुकुल के लिए, अपने देश धर्म के लिए दान मांग रहे हैं और वहाँ पर वक्फ बोर्ड लेके बैठे हैं, मदरसे लेके बैठे हैं, मस्जिद लेके बैठे हैं, अनेक विधान में वहाँ बैठे हैं और सरकार को खुलेआम दान करती है। लेकिन गुरुकुल में कोई बता दे कोई सरकारी दान मिलता हो तो अपना नाक कटाने को याद लिया। गुरुकुल में कोई नहीं देता यहाँ पर। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, गौ माता की रक्षा के साथ साथ गुरुकुल रक्षा का भी हम सबको प्रण लेना चाहिए। जब तक गौ की रक्षा है, गुरुकुल की रक्षा है, इस देश इस समाज की रक्षा है, जिस दिन गौ और गुरुकुल हट गए तो ध्यान रखना हम सब वापस गुलामी की पीढ़ी में बन जाएंगे। किसी कब तक लोग मत रहना यहाँ पर। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। सबसे निवेदन करूंगा, गौ की रक्षा कीजिए, गुरुकुल की रक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गुरुकुल के देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से जिनसे हम जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग जो है जो आपको शिक्षा दिया गया है गुरुकुल में, आप लोग का शिक्षा हमारे बीच में एक अतिथि है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो कार्यक्रम है जो आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना अद्वितीय बलिदान, उसी बलिदान को, उसी त्याग और समर्पण
प्रतिशत है। कारण ये है कि एक ऐसा यह कार्यक्रम है जहाँ हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने मतलब मातृभूमि के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति तमाम प्रकार की यहाँ प्रेरणा आपको दिखाई। और ये मैं समझता हूँ कि किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम कार्य है वहाँ के युवा सही दिशा के, क्योंकि आज जिस दिशा की ओर युवा जा रहा है यह चिंतनीय दिशा है। ऐसा व्यसन, अपराधीकरण जैसी तमाम प्रकार की राष्ट्र के सामने चुनौतियाँ हैं। शिक्षा तो बढ़ गई लेकिन संस्कार भी शिक्षा